यह है कढ़ाई, इसमें डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी। फ्लेम लो टू मीडियम कीजिए और अब इसमें डाल दीजिए आधा कप गेहूं का आटा। लगातार चलाते हुए हम आटे को भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से भीनी भीनी सौंधी सी खुशबू आने लगे। तो आटा बहुत तेजी से जलता है, इसलिए लगातार चलाना बहुत जरूरी है। तो जितना घी हमने डाला है इतना सर्दियों में खाना भी नुकसान नहीं करता, इसलिए इस हेल्दी लड्डू को जरूर बनाइए। तो घी आटे में मिल चुका है, तो 5 मिनट में आप देखेंगे कि आटा बहुत ही अच्छे से भून चुका है, रंग भी सुनहरा हो चुका है और कहीं से गेहूं का आटा कच्चा कच्चा नहीं है। फ्लेम को लो कर दीजिए और भुने हुए आटे को एक बाउल में निकाल ले। अब फिर से मैंने सेम कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई गरम है। अब इसमें हम दूसरी चीज डालेंगे, मखाने का फूल जिसे लोटस सीड भी बोलते हैं और फॉक्सनट भी बोला जाता है। ग्राम में देखेंगे तो करीब 15 से 20 ग्राम है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इस टाइम आपको बिल्कुल भी घी डालने की जरूरत नहीं है। तो इस लड्डू में मखाने का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही कम कैलोरी होती है इसमें। फाइबर और कैल्शियम से भरपूर है, हमारे पेट और हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हड्डियों की कमजोरी, थकान, वीकनेस सब दूर कर देता है और काम करने की ऊर्जा यानी कि शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। तो 3 से 4 मिनट तक मखानों को भून लिया है। अब मखाने को भी दूसरी प्लेट में निकाल लीजिए। अब फिर से मैंने गरम कढ़ाई चढ़ा दी है, बिल्कुल धीमी आंच पे डाल दीजिए आधा कप सफेद तिल। ग्राम में देखेंगे तो 70 ग्राम तेल है। तो सर्दियों में तिल का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। फाइबर और कैल्शियम से ये भी भरपूर है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जरूर सेवन कीजिए, हर प्रकार का दर्द, थकान को दूर करेगा और बहुत ही तेजी से इम्यूनिटी बढ़ाता है। जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बस 1 से 1.5 मिनट तक हल्का सा हमें तिल को रोस्ट करना है, ज्यादा बिल्कुल भी ना करें वरना बहुत तेजी से जलता है। तो देखिए सफेद तिल में यानी सेसमा सीड में हल्का सा कलर आ गया है गोल्डन। तुरंत कढ़ाई से बाहर निकाल लीजिए दूसरी प्लेट में। चौथी चीज हम डालेंगे आधा कप मूंगफली। तो दोस्तों मैंने पहले ही मूंगफली को भून लिया है ताकि समय की बचत हो। तो मुझे आपको मात्रा बताना है और किस तरीके से भूनना है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से भूनने के बाद छिलका निकाल लिया है। तो ठंड में तिल के साथ अगर मूंगफली खाया जाए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, उतना ही फायदा करेगा जितना काजू बादाम। ये हमारे शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो मूंगफली को भी प्लेट में निकाल ले। और अब यहाँ पे मैंने छोटी छोटी 3 गुड़ की डाली ली है। तो आयरन से भरपूर होता है और ठंड में गुड़ तो बिल्कुल खाना चाहिए। तो मैंने गुड़ को चाकू से इस तरीके से काट लिया है। लगभग मान के चलिए कि 1 कप से 1 चम्मच कम है। तो मीठा आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। तो गरम कढ़ाई में हम डाल देते हैं कटे हुए गुड़। साथ ही में डाल दीजिए 4 चम्मच यानी 1/4 कप पानी। इस तरीके से चला लीजिए। फ्लेम बिल्कुल कम रखें ताकि आहिस्ता आहिस्ता गुड़ पिघल जाए। तो जब तक गुड़ पिघल रहा है हम मिक्सी का छोटा जार लेंगे, चटनी जार। इसमें डाल दीजिए मूंगफली। पल्स मोड पे यानी मिक्सी रोकते हुए 30 सेकंड के लिए पीस लें, उससे ज्यादा बिल्कुल भी ना पीसे, हमें दरदरा पीसना है। तो देखिए मूंगफली को पीस लिया है। अब भुने हुए आटे के साथ ही निकाल दीजिए और अब हम इसी तरीके से चटनी जार में भुने हुए तिल को डाल देते हैं और पल्स मोड पे 30 सेकंड के लिए पीस लेते हैं। तो मुश्किल से 20 सेकंड में पीसा है और देखिए कितने अच्छे से दरदरा हो चुका है। इसे भी सेम बाउल में निकाल लीजिए और अब हम चटनी जार में डाल देते हैं मखाने। तो देखिए 7-8 मखाने हम बचा लेंगे, पीस ले। मखाने का पाउडर तैयार है, इसे भी सेम बाउल में निकाल ले। और अब इसमें डाल दीजिए 15 से 20 किशमिश। तो किशमिश में वो सारे विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब इसी में डाल दीजिए 2 टेबलस्पून नारियल का पाउडर यानी कि खोबरा पाउडर। तो नारियल के भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है और टेस्ट काफी लड्डुओं का बढ़ जाता है। तो जो मखाने फूल हमने बचाए थे ना, इस तरीके से क्रश करते हुए डालें। इन लड्डुओं की अच्छी बात यह है या फिर जो सामग्री हमने डाली है उसमें अगर 1-2 आपको नहीं पसंद है या आप कम डालना चाहते हैं या ज्यादा डालना चाहते हैं
तो अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं और आटे का भी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून हरी इलायची पाउडर डाल दें। तो मैंने कूट लिया 4-5 इलायची को। आप इन लड्डुओं में 1 छोटी चम्मच जिंजर पाउडर डाल सकते हैं, यानी कि सोंठ का पाउडर। मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लीजिए। मिला लिया है तो जब तक हमने पीस के तैयार किया है, इधर गुड़ का सिरप भी बन के तैयार है। देखिए कितने अच्छे से झाग आ रहा है और लगभग 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। जब आप इस तरीके से गिराएंगे तो देखिए गाढ़ा गाढ़ा सा गिर रहा है। इतना गाढ़ा जरूर रखिएगा, इससे ज्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो जब आप इस तरीके से स्पैचुला से गिराएंगे तो आखिरी वाला बूंद देखिएगा, तो देखिए शहद की तरह टपक रहा है रुक रुक के। तो समझिए बस तैयार है। फ्लेम कर दे बंद। तो आप बिना देर किए गर्मा गर्म गुड़ के सिरप को छान भी सकते हैं, लेकिन मैंने साफ गुड़ का इस्तेमाल किया है इसलिए मैं नहीं छान रही हूँ। और अब हम गरम गरम गुड़ के सिरप में डाल देते हैं लड्डू का पाउडर जो हमने तैयार करके रखा है। एक ही बार सारा डाल दीजिए और बिना देर किए फटाफट मिलाएं। गरम में ही मिलाना है, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो गरम में इसलिए हम मिला रहे हैं क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम घी में ये लड्डू बना पाए। तो देखिए कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी, कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। और आपको मिलाने के लिए हाथ भी लगाने का जरा भी जरूरत नहीं है, स्पैचुला से ही बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और अब आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, बिना देर किए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो एक मैंने बड़ा चम्मच लिया है, इस तरीके से चम्मच पे लीजिए और हाथों पे लेते हुए गोल गोल घुमाए और हवा में उछालते हुए हम लड्डू बनाएंगे और फटाफट बनाएंगे। आप प्लेट में रखते जाएंगे। फिर से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा मिश्रण हाथ में ले तो आप छोटे लड्डू, बड़े लड्डू, मीडियम लड्डू कैसे भी बनाए, हाथों से गोल कर ले। देखिए कितना फटाफट बन रहा है और हम प्लेट में रखते जाएंगे। तो ठंडे हो जाने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और कहीं से आपको ये लड्डू खाने में घी की कमी महसूस नहीं होगी। मूंगफली में भी तेल होता है और तिल में भी तेल होता है। सारे लड्डुओं को बना लिया है। तो ये आखिरी लड्डू है और ये हमने पहले बनाया था। तो गर्म होने की वजह से नीचे से देखिए दब गया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इस तरीके से दोबारा से गोल कर लेंगे ना तो गोल हो जाएगा। और हल्का जब ठंडा भी हो जाएगा तब भी आसानी से लड्डू बन जाएगा। तो अगर आपको 100 फायदों वाला ये आटे की लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है, बच्चे तो रोज मांग मांग के खाएंगे। तो ऊपर से मैं पिस्ता लगा रही हूँ। तो अब देखिए हमारे लड्डू कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो अभी लड्डू बहुत ही ज्यादा गर्म है, इसलिए हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे और जब ठंडे होंगे ना तभी स्टोर करेंगे। इतनी क्वांटिटी में आपके 12 से 13 लड्डू बन जाएंगे, यानी कि आधा कप गेहूं के आटे में आधा किलो लड्डू बन गया। तो मैं आपको लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। आप अंदर का टेक्सचर देखिए, देखिए कितने अच्छे से बाइट हुआ है और बिल्कुल भी गीला गीला सा नहीं है, पूरी तरीके से ड्राई है। दूसरा भी तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। तो आप इन लड्डुओं को बाहर ही स्टोर करके रखिए, बिल्कुल भी कड़े नहीं होंगे। वैसे आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब खाना हो थोड़ी देर पहले निकाल दीजिएगा ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। आप इस तरीके से जरूर बनाएं। थैंक यू।